नमस्कार दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। महीनों के नाम का सांकेतिक भाषा, यानी सांकेतिक भाषा में महीनों का नाम। सांकेतिक भाषा में महीनों के नाम को आज इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सभी अभिभावक को हम एक बात बता देना चाहते हैं, धीरे धीरे साउंड में बोलेंगे भी। उसको बोलने से ये होता है कि जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते हैं वो ज़्यादातर लिप रीडिंग करते हैं। जैसे हमने बोला तोता, तो ये जो बच्चे होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, जो बच्चे सुन बोल नहीं पाते हैं, वो हमारे लिप को पढ़ते हैं, ओठों को देख करके वो पढ़ लेते हैं। तो जो भी चीज़ उनके सामने हम बोलेंगे तो हम चाहेंगे कि धीरे धीरे, यानी ज़्यादा फास्ट नहीं बोलना है, धीरे धीरे, जैसे तोता तोता, इस तरीके से बोलेंगे तो वो देख करके सुनेंगे भी, हल्का अगर साउंड सुनते हैं तो सुनेंगे भी, और लिप को रीड करके, यानी लिप को पढ़ करके वो अपना बोलने का प्रयास करते हैं और बोलते भी हैं। तो आइए महीनों के नाम को संकेत के भाषा में कैसे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम मंथ का साइन क्या होता है, इस चीज़ को इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो मंथ के लिए सबसे पहले ये हो गया मंथ नेम। जैसे हमने बताया था कि नाम क्या है, तो नाम का साइन यही होता है, नाम, या इस पर हम लोग कर देते हैं कि नाम। जैसे अगर किसी बच्चे से हमें पूछना है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसको पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या है, या तुम्हारा नाम का साइन ये भी होता है। जैसे देखे होंगे पुलिस या फोर्स में जो भी होते हैं, उन लोगों का पॉकेट पर अपना नाम लिखा रहता है, तो वही हम लोग दिखाते हैं नाम का साइन ये भी हो जाता है। तो तुम्हारा नाम क्या है, या तुम्हारा नाम, बाँह पर भी अपना देखते हैं ना, बहुत लोग अपना नाम लिखवा देते हैं गोदना से, तो उसी को हम लोग दिखाते हैं, इस पर भी नाम क्या है। तो वही मंथ नेम, मंथ का साइन ये हो गया, मंथ और नेम। तो आज हम लोग इस वीडियो में मंथ का नेम सांकेतिक भाषा में पढ़ेंगे। किसका नाम? मंथ का। तो आइए सबसे पहले जनवरी का साइन क्या होता है? पहले तो JY, और ईद का महीना होता है उसमें, जनवरी में ईद होता है ना, तो सबसे पहले हम ये ईद, यही साइन है जनवरी का। एक बार और देखिए आप लोग, JY ईद, समझ में आया? जनवरी का JY और ईद, जनवरी। अब आते हैं फरवरी, नेक्स्ट माह फरवरी का साइन क्या होता है? तो पहले F, क्या? F। आप लोग अगर 2 हैंड ABCD और 1 हैंड ABCD अगर नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे रहे हैं, इसलिए कि ये F का साइन है। 2 हैंड ABCD में आप लोग देखेंगे तो F का साइन ये मिलेगा, F। उसके बाद से ई का साइन ये है, ई। उसके बाद से B, फरवरी का शुरू का 3 अक्षर हम लोग ले रहे हैं, क्या हो गया? FE। उसके बाद से B, फरवरी। नेक्स्ट मंथ क्या आता है? मार्च का साइन क्या होता है? तो इसमें भी M, 2 हैंड ABCD में हमें M बताए हैं, पूरा ABCD है, तो M। और मार्च में आप लोग देखे होंगे, पहले मार्च में होली आता है, ठीक है। तो जो भी ये सांकेतिक भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं, तो मार्च में होली आता है, तो ये हो गया आपका M, और उसके बाद पिचकारी, ठीक है। एक साइन ये हुआ कि M और उसके बाद पिचकारी, मार्च। या एक साइन और है, M और गुलाल लगाते हैं,
रंग लगाते हैं होली में ना, रंग रंग, हाँ तो वही गुलाल। ये हो गया आपका एम और उसके बाद गुलाल, एक साइन ये हुआ, एक साइन ये है कि एम पिचकारी, तो ये हो गया मार्च। नेक्स्ट क्या आता है? अप्रैल। तो अप्रैल का साइन क्या होगा? अप्रैल में गर्मी शुरू हो जाता है, अप्रैल में गर्मी शुरू हो जाता है। तो पहले सबसे ए का साइन बनाएंगे पहले, और उसके बाद से गर्मी। फेशियल इंप्रेशन यानी चेहरे का इंप्रेशन होना चाहिए। इन दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो बच्चे सुन और बोल नहीं सकते हैं वो चेहरे का इंप्रेशन पढ़ते हैं, साइन को ही समझते हैं। तो ये हमें दिखाना होगा, चेहरे के इंप्रेशन से उसका भाव प्रकट करना पड़ता है। तो जैसे अप्रैल में गर्मी शुरू होता है तो ए का साइन, ए से वो समझ जाएगा कि ए है और गर्मी हो रहा है, यानी अप्रैल। अप्रैल का साइन होता है ये ए, और उसके बाद से गर्मी, अप्रैल। अप्रैल का एक और साइन है अप्रैल, 2 बार, ए को 2 बार करते हैं जिसे अप्रैल। अब आता है मई। मई का क्या होता है? एम ए वाई, मई। जून। जून में चूंकि भारत में मानसून शुरू हो जाता है, इंडियन साइन लैंग्वेज हम लोग देख रहे हैं, तो जून में मानसून शुरू हो जाता है, तो जून का जे। उसके बाद बारिश। जून का क्या होता है एक बार और देखते हैं, जे और बारिश। जून। जुलाई। जुलाई का जे वाई, जुलाई। जुलाई का क्या होता है एक बार और देखते हैं, धीरे आप भी देखिए, जे वाई, जुलाई। अब अगस्त। अगस्त का क्या होता है? ए, उसके बाद रक्षाबंधन। अगस्त में क्या होता है? रक्षाबंधन, ए, रक्षाबंधन। नेक्स्ट मंथ देखते हैं सितंबर। एस ई पी टी, केवल इसका साइन यही बनाते हैं सितंबर, एस ई पी टी, सितंबर। नेक्स्ट मंथ अक्टूबर। अक्टूबर का साइन क्या होता है? तो ओ होता है ना, केवल ओ को घुमा देते हैं, अक्टूबर, अक्टूबर। नेक्स्ट मंथ आता है नवंबर। नवंबर में क्या होता है? नवंबर में दिवाली आती है, कभी कभी अक्टूबर में भी आ जाती है, लेकिन नवंबर माह में ही जनरल करके देखा जाता है। नवंबर को दिवाली के संकेत को भी अपना हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं। तो एन, ओ और वी, एक साइन ये हुआ, एन ओ वी, नवंबर। एक साइन ये होता है कि एन और पटाखा छूटता है, फुलझड़ी, तो एन, ये हो गया एक साइन। एक साइन ये होता है कि दिवाली में हम लोग दीपक जलाते हैं, तो एन और दीपक, यानी दीपक रखते हैं। ठीक। अब आ गया दिसंबर। दिसंबर का साइन क्या होता है? दिसंबर में ठंड शुरू हो जाती है, इसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं साइन लैंग्वेज में दिसंबर मंथ को जानने के लिए। तो सबसे पहले डी और ठंड। ठीक है, क्या होता है ठंड दिसंबर का? तो डी पहले और उसके बाद ठंड का साइन, डी, ठंड। तो इस तरीके से ये आज हम लोग इस वीडियो में देखें महीनों के नाम का सांकेतिक भाषा। मंथ का साइन हमने ये देखा, मंथ नेम अगर देखना था तो ये मंथ नेम। एक साल का साइन क्या होता है? तो एक साल ये हो गया है आपका मंथ, और इस तरीके से कर देते हैं, ये एक साल हो गया, एक साल, एक साल।
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद।